नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब न्याय यात्रा की शुरुआत की थी तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जब तक ये यात्रा खत्म होगी तब तक उनकी पार्टी को एक एक के बाद बड़ा झटका लग चुका होगा। दरअसल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन चुनाव से पहले ही ये गठबंधन बिखरने लगा। आलम यह है कि राहुल की न्याय यात्रा अभी खत्म भी नहीं हुई है कि इंडिया गठबंधन को 3 राज्यों में 3 झटके लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन को सबसे पहला झटका तो पश्चिम बंगाल में लगा। एक वक्त बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के खिलाफ जोर शोर से खड़ी होने वाली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन में भी शामिल हो गई। ताजा मामला झारखंड का है, जहां कांग्रेस की सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा मुश्किलों का सामना कर रही है। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी भूमिका बहुत बड़ी थी, लेकिन जल्द ही दीदी ने इससे अलग होने का फैसला किया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि ममता सीट बंटवारे में हो रही देरी और कांग्रेस की तरफ से मांगी जा रही सीटों की संख्या से खुश नहीं थी। ऊपर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से लगातार ममता पर निशाना साधा जा रहा था। ममता इस बात से भी नाराज थी कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब बंगाल में आई तो उन्हें शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं मिला। कांग्रेस बंगाल की 42 सीटों में से 10 में से 12 सीटें चाह रही थी, जबकि ममता 2 सीटें देने के पक्ष में थी। इसको लेकर जुबानी जंग भी हुई। अधीर रंजन ने ममता को मौका परस्त तक कह दिया। कांग्रेस की इन हरकतों से ममता इतना परेशान हुई कि उन्होंने 24 जनवरी को ऐलान किया कि टीएमसी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस को सीट बंटवारे का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे शुरू से ही नकार दिया। अब हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं अब बता दें कि जनवरी के आखिरी में राहुल गांधी जब बिहार की न्याय यात्रा लेकर पहुंचे थे तो इस बात की चर्चा थी इसमें नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। हालांकि बिहार में राहुल की एंट्री से पहले ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू संग पाला बदलते हुए एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश भी ममता की तरह ही सीट बंटवारे में हो रही देरी की वजह से नाराज थे। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि नीतीश इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे थे। पिछले हफ्ते नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बना ली। इस तरह नीतीश रिकॉर्ड 9वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। नीतीश ने ये कहते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया कि बिहार में सत्तारूढ़ी महागठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन में उनके लिए चीजें ठीक नहीं चल रही थी। नीतीश के जाने के बाद बिहार में इंडिया गठबंधन की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा, जिससे उभरने में काफी वक्त लगने वाला है। इंडिया गठबंधन के लिए ताजा मुसीबत झारखंड में पैदा हुई है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार किया। कांग्रेस और जेएमएम झारखंड में सहयोगी और जेएमएम इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है। राहुल की यात्रा की झारखंड में आने से पहले ही हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की वजह से इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन की छवि को तो नुकसान पहुंचा ही है, साथ ही साथ चुनाव से पहले हुई कार्रवाई में तैयारियों को बाधित किया है। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को काफी करीबी भी माना जाता है। दोनों को अक्सर मंच साझा करते हुए देखा गया है। यही वजह थी कि कहा जा रहा है कि सोरेन राहुल के साथ रैली में नजर आएंगे। हालांकि ऐसा होने से पहले ही हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इंडिया गठबंधन को तीसरा झटका झारखंड में लगा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।